गुड़गांव में एक्सटेंशन रोड पे जो आपको वैल्यू प्रोपोजिशंस मिलती हैं ना लो राइज में, वो आपको हाई राइज में नहीं मिलती हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ कार्पेट एरिया एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। लोग लो राइज क्यों नहीं लेते कि नहीं जी लो राइज में ना मेरे को वैसे जॉगिंग ट्रैक नहीं मिलता, मेरे को बड़ी 10, 15, 20 एकड़ की सोसाइटी नहीं मिलती, मेरे को वो एमिनिटीज़ नहीं मिलती। तो वो जो भी आप एक हाई राइज में एमिनिटीज़ एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी की सारी एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही है। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है गाइस, वो मुझे लगती है इसकी डेंसिटी। मतलब ना 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 3 एकड़ आपका कम्युनिटी सर्विसेज का एरिया है। 22 एकड़ में बिल्डर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 125 प्लॉट बना रहा है। तो इफ़ यू आर अ एंड यूजर हु इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी स्टार्टिंग अबाउट 4.5 CR और एन एक्सटेंशन रोड, we'd recommend you to come and check out this project. Hi guys, this is your trusted real estate guide अभय। और guys आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक नए लॉन्च के साथ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जो कि हमारा मेन वर्किंग एरिया है। आप लोग जानते हैं पिछले 2 साल से मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज करी है लो राइज लिविंग की। इस एरिया में मैंने अदानी के प्रोजेक्ट्स की बात करी है, बिरला के प्रोजेक्ट्स की बात करी है, अनंतराज के प्रोजेक्ट्स की बात करी है, और भी यहाँ पे जो त्रेहान वगैरह के फ्लोज बन रहे हैं, सारी की सारी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैंने करी है पिछले 2 साल में। तो गाइज आज मैं आपको मिलने आया हूँ बिरला नव्या के अविक ब्लॉक में, जो कि 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। आज अविक ब्लॉक का सेकंड फेज़ कल शाम को इन्होंने एक इवेंट में फॉर्मली लॉन्च कर दिया था। रेरा इसका आ चुका है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये प्रोजेक्ट लो राइज लिविंग, लो राइज कॉन्डोमिनियम लिविंग में शायद आज की डेट में आपको गुड़गांव में इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्या इस प्रोजेक्ट की सेलिएंट फीचर्स है, ये क्या इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है या एंड यूजर्स के लिए सूटेबल है या दोनों के लिए सूटेबल है, यही सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में आपके लिए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ लोकेशन की, ठीक है। ये गाइस प्रोजेक्ट की एंट्री बेसिकली 2 तरफ से है। अगर मैं इसकी मेन एंट्री मानूँ तो आपका DLF आर्बर जिस 60 मीटर रोड पे बना हुआ है, वो 60 मीटर रोड आगे जाके ख़त्म हो जाती है। वहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ते हैं टार्क ईश्वा की तरफ, तो टार्क ईश्वर राइट पे आ जाता है, लेफ्ट में अदानी का J ब्लॉक समसारा आ जाता है। वहीं से आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो लेफ्ट हैंड पे इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। 22 एकर्स के लैंड पार्सल की सिंगल एंट्री पॉइंट, ठीक है, एज ऑफ टुडे यही रहेगी। फ्यूचर में एक 24 मीटर रोड बननी है जो आर्बर के बीच में से जाएगी अदानी को ब्रीच करती हुई, वो आगे जाके आपका AIPL पे मिलनी है। वहाँ से 24 मीटर से भी फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट का एक्सेस होगा, ठीक है। तो गाइस लोकेशन के मामले में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन है, फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। पास में ही आपका अदानी, बिरला, ट्रम्प, MR, टार्क सारे A क्लास बिल्डर इस एरिया में, सराउंडिंग एरिया में आपको मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो लोकेशन के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई आपका चैलेंज है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इनकी सेल्स गैलरी में, एक मॉडल बना हुआ है, वहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्ट को और बेटर समझते हैं। फिर यहाँ पे इनका सैम्पल फ्लैट भी है, वो सैम्पल फ्लैट हम आपको दिखाएंगे। देन वील गिव यू एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। सो गाइज ये जो आपका प्रोजेक्ट है, why I really love this project is because what it offers in a total package। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है गाइस, वो मुझे लगती है इसकी डेंसिटी। मतलब ना 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 3 एकड़ आपका कम्युनिटी सर्विसेज का एरिया है। 22 एकड़ में बिल्डर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 125 प्लॉट बना रहा है। 125 प्लॉट का मतलब हो गया आपका 500 यूनिट हो गई, तो ना ऑलमोस्ट अबाउट 40 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी। इट इज़ अ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। कुछ लिमिटेड प्लॉट्स ही हैं यहाँ पे जो कि आपके 250 गज के आसपास है। बाकी मैक्सिमम प्लॉट यहाँ पे आपको मिलेंगे 350 गज, 400 गज, 500 गज, 700 गज, 800 गज। तो काफ़ी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी यहाँ पे बनने वाली है। उसके अलावा गाइज इस प्रोजेक्ट की मतलब ना अगर मैं आपसे बात करूँ सेलिएंट फीचर्स की, यहाँ पे ना एक 4.5 एकड़ का ना इन्होंने सेंट्रल ग्रीन वर्ज दिया है विच इज़ रनिंग ऑल अक्रॉस द प्रोजेक्ट।
So most of the units, they are partially green facing, you know, either in the front side or on the back side. So you know that gives a very good thing. उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना जो इनका 4 एकड़ का ग्रीन पैच है, उसमें इन्होंने ना अलग अलग ब्लॉक्स डेवलप करे हुए हैं। एक एरिया में इनकी पूरी आपकी स्पोर्ट्स की एम्यूनिटीज़ हैं, एक एरिया में इनकी बच्चों की एम्यूनिटीज़ हैं, एक एरिया में इनकी यू नो आपके सीनियर सिटीजन्स की एम्यूनिटीज़ है, एम्फी थिएटर है, ठीक है। उसके अलावा 4 एकड़ में पूरा इन्होंने एक जॉगिंग ट्रैक भी बनाया हुआ है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइज दैट अपार्ट फ्रॉम द 50 amenities that are listed on the website that you will be getting within this 22 acres of township, you also have access टू अ 2 एकर्स क्लब, मतलब मोटा मोटा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का जो बिरला का क्लब बन रहा है अमोडा 2 के सामने, उस वाले क्लब में भी आप यू नो आपकी मेंबरशिप आपको इस घर के साथ मिलेगी, ठीक है। तो अपने घर के अंदर ही आपको सोसाइटी के अंदर बहुत सारी एम्यूनिटीज़ हो गई। उसके अलावा आपको मान लो कुछ सोशलाइज करना है, आपको पूल यूज़ करना है, तो आप उस वाले यू नो क्लब में भी जाके आप एरिया को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गाइस इन्होंने 2 साल पहले जब अपना फेज़ 1 लॉन्च किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 या 30 प्लॉट उन्होंने लॉन्च किए थे, मतलब 100-120 यूनिट, जो कि काफ़ी जल्दी इनके बिक गए थे, ठीक है। यहाँ पे गाइस ऑब्वियसली ये लेटेस्ट लॉन्च है तो नया FAR है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे बिरला के पुराने फेजेस से, जैसे कि सबसे पहले आपका आया था अमोडा 1, अमोडा 2 जो कि डिलीवर्ड हो चुका है, पुराने FAR पे बना हुआ है। उसके बाद इनका आया था दृशा, जिसका मे बी 6 महीने में पोजीशन है, जो आपकी ग्रैंड हायत वाले 60 मीटर रोड पे है। उसी के सामने फिर आपका इनका अनायका बन रहा है, जो अगले 1.5 साल में बनेगा। अनायका के बाद आपका अविक है। मुझे लगता है अविक के फेज़ 1 के पोजीशन में भी अभी 2 साल का टाइम लगेगा। आज जो आपको यूनिट्स यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है, मुझे लगता है वो यूनिट्स बनने में भी आपको कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा। सो गाइज, अगर मैं आपसे इस प्रोजेक्ट की ना कुछ और बेसिक डिटेल्स आपसे शेयर करूं, तो अभी गाइज जो इन्होंने यू नो प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है, उसमें मोटा मोटा ना इन्होंने 30 प्लॉट लॉन्च किए हैं, जिसमें आपके हो गए 120 यूनिट, ठीक है। 4 यहाँ पे मैं टाइपोलॉजी मोटा मोटा समझ पाया हूँ, जिसमें कि एक आपका सबसे जो छोटा प्लॉट साइज़ है मोटा मोटा 240 गज का है। वहाँ पे आपका 3 करोड़ 40 लाख से स्टार्टिंग आपको यू नो ऑप्शंस मिल जाते हैं। आज की डेट में एक्सटेंशन रोड पे न्यू लॉन्च में 3 साल के पेमेंट प्लान में आपको शायद यू नो किसी लग्जरी प्रोजेक्ट में इस प्राइस पॉइंट पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सो दैट आई थिंक इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट। उसमें सिर्फ आपकी यू नो मेरे ख्याल से 10 प्लॉट हैं, तो टोटल उसमें 20 यूनिट है, और मिडिल फ्लोर तो उसमें 10 ही होंगे। बेसमेंट और टेरेस वाला तो और महंगा हो जाएगा। उसके अलावा गाइज एक इनकी जो दूसरी कैटेगरी है वो आपका 3 BHK प्लस यूटिलिटी है, जो कि आपका मोटा मोटा 330 गज से लेके 350 गज के प्लॉट्स हैं, और इनमें बहुत सारे आपके यूनिट्स हैं जो कि आपके पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं। इस वाली टाइपोलॉजी की यू नो प्लेसमेंट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको मोटा मोटा वही कोई 4.25 करोड़ से लेके आपको 6.25-7 करोड़ तक, 6.5 करोड़ तक की आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद एक इनका साइज़ है विच इज़ मोटा मोटा 431 से लेके 468 स्क्वायर यार्ड, दैट इज़ 4 BHK प्लस यूटिलिटी प्लस सर्वेंट। वहाँ पर भी आपका यू नो जो प्राइस पॉइंट है स्टार्टिंग मोटा मोटा आपका यू नो 4.25 करोड़ से स्टार्टिंग आपका प्राइस है मिडिल फ्लोर का, और सॉरी 4.25 नहीं 4.5 करोड़ के आसपास उसमें स्टार्टिंग प्राइस है। और अभी कुछ कंपनी के इनिशियल ऑफर्स हैं 31 यू नो आपका मार्च तक। तो जो कल उन्होंने बताया था 25 लाख के आसपास के आपको इनिशियल बेनिफिट मिलते हैं। जो इनका सबसे इंटरेस्टिंग गाइस जो रेवोल्यूशनरी मेरे को जो इनका साइज़ लगा ना, वो मेरे को लगा इनका सबसे बड़े वाला साइज़, जिसको ये XL 4 BHK बोलते हैं, जहाँ पर कि ये आपको गाइस फर्स्ट फ्लोर के साथ एक आपको बेसमेंट देंगे, आपका प्राइवेट बेसमेंट, आपकी लिफ्ट भी आपके घर के अंदर से जाएगी, ठीक है। उसके अलावा 70% एरिया ये है फर्स्ट फ्लोर वाले को देंगे, बाकी तीनों फ्लोर्स को भी ये मतलब ना थोड़ा थोड़ा एक एक रूम दे देंगे विद संकन कोर्ट इन द बेसमेंट। और उसके अलावा आपका यू नो जो आपका टॉप पे टेरेस है, उसमें टॉप फ्लोर वाले को भी 70% एरिया दे देंगे, और बाकी का एरिया है वो आपका कॉमन हो जाएगा बाकी तीनों फ्लोर्स के लिए। तो ये इन्होंने सिर्फ बड़ी वाली टाइपोलॉजी में किया है। वो भी मेरे को लगता है कि एक यू नो अच्छा
अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है, जहाँ पे एक अच्छा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे फेज़ 1 का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके अंदर एक 420 गज के आसपास के प्लॉट में इन्होंने भी एक अपना रियल यूनिट तैयार किया है। किचन का काम नहीं हुआ है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट बन चुकी है। अभी हम लोग चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ और सैम्पल फ्लैट को देखने के बाद फिर हम आपको प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिव्यू देंगे। सो गाइज, अभी हम लोग अविक के फेज़ 1 के एक रियल अपार्टमेंट के अंदर खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको लेआउट मिल रहा है दैट इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू द 4 BHK जो कि आपको फेज़ 2 में भी मिल रहा है। 418 से लेके 470 गज के बीच वाला जो मैंने आपको पिछले शॉट में बताया था। तो गाइज, ये जो आपका अपार्टमेंट है, 2-3 बातें आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ। सबसे पहले 2 मास्टर बेडरूम्स विद वॉक इन क्लॉजेट्स, एक बड़ी फैमिली के लिए, मतलब ना 2000 स्क्वायर फीट के आसपास यहाँ पे आपको कारपेट एरिया भी मिलता है। मॉड्यूलर किचन, फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे मिलती है। आपको इटालियन मार्बल आपको मिलता है। उसके अलावा आपको मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग भी मिलती है। लेआउट कुछ इसका ऐसा है कि एक तो ऑब्वियसली जो आजकल कॉमन चीज़ है, एंट्रेंस पे एक आपका अलग से आपका सर्वेंट की अलग से एंट्रेंस हो गई जो सीधा आपकी किचन की तरफ जा रही है और पीछे सर्वेंट के बेडरूम की तरफ जा रही है। उसके अलावा अभी मैं जो खड़ा हूँ गाइस, ये आपका ड्राइंग एरिया है, पीछे मेरे डाइनिंग एरिया है, वहीं पे पीछे आप लिफ्ट भी देख सकते हो जो कि आपकी प्राइवेट लिफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे आपका एक गेस्ट बेडरूम है, राइट हैंड पे यहाँ पे आपका एक मास्टर बेडरूम है। यही कॉरिडोर के पीछे हम जाएंगे तो एक और मास्टर बेडरूम है और एक आपका चौथा किड्स बेडरूम है। ठीक है, इसी बीच में आपका यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा आपका पूजा का भी एरिया दिया हुआ है। तो ओवरऑल गाइज मतलब ना प्लॉट की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, उस वजह से आपको रूम्स के जो लेंथ और ब्रेड्थ हैं काफ़ी अच्छे साइज के मिल रहे हैं। तो उसके बाद गाइज अब हम लोग चल के आपको प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिव्यू देंगे। सो गाइज, अभी मैं जब इस सैम्पल फ्लैट से बाहर निकल रहा था ना, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अगर आपको इतने कारपेट एरिया का एक्सटेंशन रोड पे नई कंस्ट्रक्शन में अगर हाई राइज में अपार्टमेंट चाहिए हो ना, आपको कम से कम मिलेगा 7 से 7.5 करोड़ का, और यहाँ पे आपको चीज़ कितने में मिल रही है? 4.25 करोड़ रुपए में। कहने का क्या मतलब है गाइस कि ये मेरी पिछले 2-3 साल की ऑब्जर्वेशन ने, रिसर्च ने बहुत क्लियरली प्रूव कर दिया है कि ना गुड़गांव में एक्सटेंशन रोड पे जो आपको वैल्यू प्रोपोजिशंस मिलती हैं ना लो राइज में, वो आपको हाई राइज में नहीं मिलती हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ कारपेट एरिया एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। लोग लो राइज क्यों नहीं लेते कि नहीं जी लो राइज में ना मेरे को वैसे जॉगिंग ट्रैक नहीं मिलता, मेरे को बड़ी 10, 15, 20 एकड़ की सोसाइटी नहीं मिलती, मेरे को वो एमिनिटीज़ नहीं मिलती। तो वो जो भी आप एक हाई राइज में एमिनिटीज़ एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी की सारी एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही है। ठीक है, इसका मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन सिर्फ अदानी से कर सकता हूं। अगर आप मेरा अदानी का आई ब्लॉक का इवाना का वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों प्रोजेक्ट के बीच में एक कंपैरिजन समझ में आएगा। मे बी प्रॉब्ली आई डू अ कंपैरिजन ऑन द मैप ऑल्सो समटाइम सेपरेटली। तो गाइज 2-3 चीज़ें यहाँ पे मुझे लगता है एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इन्वेस्टर्स के लिए भी जो लो हैंगिंग फ्रूट है दैट इज़ प्रॉब्ली द स्मॉलेस्ट साइज विच इज़ 240 स्क्वायर यार्ड, या फिर आपका बड़े वाला साइज जिसमें आपको बेसमेंट मिल रहा है साथ में। बिकॉज आने वाले टाइम में ना दिल्ली से जो एंड यूज़र आएगा उसको, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी चाहिए, वो अपना डेफिनेटली बेसमेंट वाला एरिया भी लेगा। वैसे भी इनके बेसमेंट सबसे पहले बिकते हैं। ठीक है, उसके अलावा गाइज और अगर मैं आप एक चीज़, चलो मैं बताना भूल गया था आपको, पेमेंट प्लान। बिरला वो कंपनी है जिसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपका पैसा नहीं चाहिए। बिल्डर अभी आपसे 10% ले रहा है, 6 महीने में 25% लेने के बाद अगली पेमेंट सुपर स्ट्रक्चर पे है, फिर उसके बाद अगली पेमेंट फिनिशिंग पे है, फिर आपकी पेमेंट ओसी पे है। तो बहुत रिलैक्स पेमेंट प्लान है। बट आई वुड से कि कोई भी ब्रोकर कंसल्टेंट अगर आपको बोलता है कि सर आप इसमें 25% दे दो, आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उस टाइप की स्पेकुलेशन से आपको बचना चाहिए। लो राइज प्रोजेक्ट्स आर नॉट स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट्स। इसमें जो आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा वो आपको पोजीशन के पास ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक बैलेंस रिव्यू करने का, इस प्रोजेक्ट में अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो इसमें 2 ही मेरे को लगता है चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज क्या है कि प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल के साथ में ही विलेज है, एक सरपंच का घर है जिसने क्या कहते हैं ना इनको अनंतराज वालों को लैंड नहीं बेची। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसी
प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो अनंतराज बिल्डर को नहीं दे पाया, तो विद इन द टाउनशिप देयर विल बी सम अदर प्रोजेक्ट अदर प्लॉट्स विच विल हैव इंडिविजुअल प्लॉट ओनर्स। अब मुझे नहीं पता उसका एक्सटर्नल फसाड का यहाँ पे लोग कोई कंट्रोल रख पाएंगे या नहीं पाएंगे, दैट इज समथिंग दैट टाइम विल टेल, बट आई थिंक फॉर एंड यूजर्स दिस इज अ इनक्रेडिबली ऑसम प्रोडक्ट टू कंसिडर। ठीक है, और इसके साथ गाइज मेरे को लगता है कि ना आप आज की डेट में बिरला ग्रुप, जिसकी लेगेसी आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दे आर बिकमिंग क्वाइट अग्रेसिव इन एनसीआर। पहले इन्होंने 31 में लॉन्च किया, वहाँ पे 320 फ्लैट के अगेंस्ट इनके पास ऑलरेडी 400 ईओआई आ चुके हैं। ये वाला प्रोडक्ट भी इन्होंने इसी क्वार्टर में लॉन्च कर दिया। 31 मार्च तक आपको अगर यहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर अगर आप लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 25 लाख के एडिशनल और भी डिस्काउंट्स हैं। तो इफ़ यू आर अ एंड यूज़र हु इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी स्टार्टिंग अबाउट 4.5 CR और एन एक्सटेंशन रोड, we'd recommend you to come and check out this project। इसी तरीके से जैसे आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट on our videos and please subscribe to our channel। I'll see you guys again very soon। Bye for now।